हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में वर्गीकृत कीजिए। और हमें राशि दी हुई है 6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों देखो, इस प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सदिश और अदिश राशि को समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले बच्चों हम अदिश राशि को समझेंगे। तो देखो, अदिश राशि अदिश राशि क्या होती है हमें पता होना चाहिए। अदिश राशि, देखो बच्चों, ये जो अदिश राशियां होती है बच्चों, इनमें केवल परिमाण होता है। ये आपको याद रखना है, इनमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण होता है। ठीक है बच्चों, ये जो अदिश राशियां होती है इनमें दिशा से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इनमें केवल परिमाण होता है। परंतु बच्चों, यदि हम सदिश राशि को देखें, सदिश राशि, तो सदिश राशि में परिमाण तो होता ही है। सदिश राशि में परिमाण और परिमाण तथा दिशा दिशा दोनों होते हैं बच्चों, दोनों होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी। तो हमें पता लग चुका है कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, अब चलिए बच्चों, प्रश्न में हमें क्या दिया है उसे देखते हैं। तो प्रश्न में हमें लिखा गया है 6, और बच्चों उसके बाद है एम्पियर। ठीक है, हमें क्या लिखा हुआ है, एम्पियर। तो 6 एम्पियर बच्चों, हमें पता है ये जो एम्पियर है बच्चों, ये क्या है, विद्युत धारा की इकाई है। 6 एम्पियर क्या है, विद्युत धारा की इकाई है, की इकाई है। ठीक है बच्चों, तो 6 एम्पियर है, अर्थात यह विद्युत धारा की इकाई है। अब विद्युत धारा के बारे में देखिए हम क्या जानते हैं। हम लिखते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा को एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। ये जो विद्युत धारा होती है बच्चों, देखिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा बच्चों अदिश, इसको अच्छे से समझे बच्चों, अदिश बीज गणित, बीज गणित के नियम का पालन करती है। ये जो विद्युत धारा होती है बच्चों, यह क्या होती है, हमारे जो अदिश बीज गणित के नियम होते हैं, अदिश बीज गणित के नियम का पालन करती है। ये याद रखें आप, पालन करती है। क्यों करती है यह भी मैं आपको समझाता हूं। देखो, करती है इसलिए इसलिए बच्चों, जो 6 एम्पियर है हमारे पास, 6 एम्पियर क्या है बच्चों, अदिश राशि है। यह आपको लिखना पड़ेगा, यह क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो बच्चों हमने इस बात को तो लिख ली है कि विद्युत धारा क्या होती है, हमारे अदिश बीज गणित के नियमों का पालन करती है, और इसलिए 6 एम्पियर क्या होगी, अदिश राशि होगी बच्चों। ठीक है, इसको देखो बच्चों, हम इस प्रकार से समझेंगे कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये दो धाराएं हैं बच्चों, जो विपरीत दिशा में चल रही है बच्चों। यहाँ पर मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर भी बच्चों मान लीजिए 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोनों की दिशा विपरीत है बच्चों। परंतु इस संधि के बाद यहाँ पर जो हमें धारा मिलेगी, देखो ये हमारा अदिश बीज गणित के नियम से मिलेगी, अर्थात यहाँ पर जो धारा मिलेगी हमें वह कितनी होगी, 5 एम्पियर होगी बच्चों। यदि धारा सदिश राशि होती तो बच्चों ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।